प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पहुंचे और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। ये भी हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। हुआ क्या, उसके बाद उनको लेकर तकरीबन 15 मिनट्स तक एक रोड शो किया गया है। मोदी जी का हाथ कितना मजबूत कर दिया उन्होंने आकर के, और ये रोड शो निकालना, आ भी जाते तो एक अलग है, रोड शो निकाल देना। और 15 मिनट तक वो रोड पर उनका जो कारवां था वो जारी रहा और दोनों तरफ वहां पर भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं, उनके लिए स्लोगन्स जो हैं वो चलते रहे वहां पर। इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। देख ले, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई, यूएई जितने अर्बन कंट्रीज है ना, उन सब ने कह ले कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे जैसे वो स्पेशल लोग हैं। ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान का मुसलमान भले हिंदुओं से नफरत करता हो, मगर अरब के मुसलमान हिंदुओं से नफरत नहीं करते। और प्रिंस अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी आज भारत में हो रहे वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर चर्चा कर रहे हैं और यूएई प्रिंस का भारत में भव्य स्वागत देख बोल रहे हैं कि आज तक पाकिस्तान में इस तरह का यूएई प्रिंस का वेलकम नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद शाम को 3 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो भी किया। सड़क के किनारे लोगों की भीड़ ने हाथों में झंडे लेकर दोनों नेताओं का स्वागत किया। दोनों नेताओं के स्वागत में नारे भी लगाए। बिन जायद और पीएम मोदी का यह रोड शो अहमदाबाद एयरपोर्ट से शुरू होकर गांधीनगर में खत्म हुआ। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। पीएम मोदी और मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ हुई बैठक में कई समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यूएई के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर सम्मेलन केंद्र में करेंगे। तो दोस्तों, यूएई प्रिंस का भारत में जिस तरह से स्वागत किया गया, आज पूरी दुनिया हैरान है और पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर अपना माथा पीट रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। यूएई के जो शेख हैं वो गए हैं इंडिया। अहमदाबाद के अंदर रोड शो हो रहा है। मोदी और यूएई का शेख मिलके लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान का कोई बंदा ना यूएई गया है ऐसे, और ना ही इंडिया गया, ना कहीं और गया है। लेकिन इंडिया के यूएई के शेख उनके लोगों से बातें कर रहे हैं। क्या वजूहत है? ऐसे तो बड़ा मतलब आपसी ताल्लुकात बेहतर नजर आते जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान बड़ा एंड पे जाता जा रहा है। इससे क्या बैड इफेक्ट आएगा? इससे सबसे बड़ा बैड इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई अहमियत नहीं है। आप देख लें, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई, यूएई जितने अर्बन कंट्रीज है ना, उन सब ने कह ले कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे जैसे वो स्पेशल लोग हैं। सही बात है। अनलिमिटेड वीजा किया सऊदी ने, अनलिमिटेड। और आप ये देख लें, ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा शेमफुल, इंतहाई शेमफुल है। हमारे मतलब गवर्नमेंट के लिए भी, आवाम के लिए भी, हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। आपको नहीं लगता कि अब जो टाइम चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं, वो तो है इकोनॉमी की वॉर। अगर कोई बंदा हिंदू भी है, काफिर भी है, कोई भी है भाई, वो आगे जाएगा तो कोई भी उसको अपने मुल्क में बुलाएगा। अब देखें, पाकिस्तानी जब यहाँ से कोई जाता है तो भीख मांगने लग जाता है, कुछ भी करता है वहाँ जाके, लेकिन इंडियन ऐसे नहीं करता। जब इंडियन नहीं करता तो इंडिया को प्रेफरेंस मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब ये देखें, पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इससे किसकी बदनामी है? पाकिस्तान की। इंडियन लोगों ने कभी जाके किया, बंगाली लोगों ने कभी किया, इवन आप देख लें अफगानिस्तान ऐसा किया। अफगानिस्तान किया, तालिबान व्हाट तालिबान। आप ये देखें कि बेशक वो जो भी थे,
उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर को शिकस्त दी। उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इतनी अच्छी अपनी गवर्नमेंट की है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार बना ली। आप बता लें पाकिस्तान में पिछले 6-7 सालों से कोई इलेक्ट्रिक बाइक भी निकली हो? 50 सालों से इलेक्ट्रिक गाड़ी तक नहीं, बाइक तक नहीं निकली। तो मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। तो फिर यहाँ से हिसाब लगा लें पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। दूसरी जानिब इंडिया सुई से जहाज तक मेड इन इंडिया बनाता है और दुनिया को भी देता है। दुनिया को भी देता है जोर पे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुकाबला कर सकते हैं? जो हालात जा रहे हैं मुझे नहीं लग रहा। क्या बनेगा फिर हमारा फ्यूचर, हम यंग यूथ का फ्यूचर? मेरे ख्याल से मेरा बेटा मुझसे सवाल करता है कि मामा हमारा फ्यूचर इस मुल्क में क्या है। अगर आप इस मुल्क में रहकर एक सिंगल मदर अपने बच्चों के लिए उठती है, कमाती है, अर्निंग करती है, ठीक है, और उसके बावजूद भी उसको एक वो सेफ्टी नहीं है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट किसी चीज़ को नहीं देख रही। और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी का यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है, वो ये बताएं कि क्या प्रिंस अल नहयान इस्लामिक वर्ल्ड के गद्दार है या प्रिंस अल नहयान अपने देश के गद्दार है? क्योंकि वो तो ताल ठोक के कह रहे हैं हम तो मोदी के यार हैं। तो जो मोदी का यार है वो यूएई में बरकरार है और जो मोदी का यार है वो पाकिस्तान में गद्दार है। भाई क्या बात है? देखें, अगर गल्फ कंट्रीज जो है वो साथ दे रही हैं भारत का तो वो दे सकती हैं, पाकिस्तान नहीं दे सकता। अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो वही जो आपकी वाली बात है कि टू नेशन थ्योरी को कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो तो फिर हमारे गले पड़ जाएगी जो हमने तो कहा और मुल्क बनाया। आपसे गलती हो गई है तो गलती स्वीकार, जलते हमने भी बहुत गलतियां की। हमने सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था 1991 में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी और ये लोग जो विजनरी इंडिया के लीडर हुआ करते थे, ये लोग खड़े होकर के इन्होंने कहा कि टाइम हैज कम टू एक्सेप्ट अ मिस्टेक दैट वी कैन नॉट फॉलो द सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब हमको कैपिटलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। वो गए कैपिटलिज्म की तरफ, या कैपिटलिज्म से अगर आपको प्रॉब्लम है तो फ्री इकोनॉमी की तरफ गए। सो पॉइंट ये है कि अगर गलती हो गई है तो एक्सेप्ट करें कि उस गलती की रक्षा के लिए एटम बम बना लेंगे आप। हाँ, आपने देखा है क्या कभी, आपने आज तक जो हिस्ट्री रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान को कि उसने कोई गलती को एक्सेप्ट किया हो? पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं है ना आरजू जी। यू आर अ कंट्री विदाउट हिस्ट्री। इसको समझिए सेंटेंस का डेप्थ। पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट हिस्ट्री। पाकिस्तान ओनली हैज प्रेजेंट। चूंकि जब हिस्ट्री बनती है जैसे कहते हैं ना एंड ऑफ अ बिगिनिंग, जब पाकिस्तान टूटा तो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री खत्म हो गई, क्योंकि वो मानते ही नहीं उसको, बांग्लादेश की हिस्ट्री मानते हैं। पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट हिस्ट्री, जिसे कहते हैं कंट्री विदाउट पोस्ट बॉक्स। समझ रही है ना? पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट फ्यूचर एंड विदाउट हिस्ट्री। इट ओनली लिव्स इन प्रेजेंट, और वो भी वो कार्व आउट करना चाहते हैं। डिल्यूजनल कंट्री है पाकिस्तान। चलिए आइए हम यूएई के जो आए हैं उनके दूसरे एंगल पे जाते हैं। तो नंबर 1, अयोध्या के मंदिर में श्री राम का, और अयोध्या में मंदिर बनना उत्तर भारत को मंदिरों से साफ कर दिया था इस्लामिक आक्रांताओं ने। ये बात सच है। और भारत के जिस पार्ट में मंदिर ज्यादा हैं वो पार्ट इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलप है, और भारत के जिस पार्ट से मंदिरों को साफ कर दिया गया था वो बीमारू स्टेट बन गए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।